कुदरत का निजाम सोशल मीडिया पे देखने को मिला, हैशटैग कुदरत का निजाम, कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा। कुदरत का निजाम हमें बिल्कुल जब हम वर्ल्ड कप से निकलने वाले थे फिर हमारी वर्ल्ड कप में एंट्री वापस हो गई। और क्रिकेट की बात करने के बजाय जो फितरत का निजाम है या जो गैर क्रिकेट से हट के चीजें हैं, आप उनकी बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को दुरुस्त पैगाम नहीं देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट का मसला यह है कि हम क्रिकेट से हट के हर बात करते हैं। अब मुझे बताएं, क्या मिकी आर्थर ने क्रिकेट की कोई बात की? नहीं की। वो कहता है जर्सियां, वो कहता है दिल दिल पाकिस्तान। उसको ग्राउंड में पाकिस्तान के लोग नजर नहीं आते सपोर्ट करने के लिए। क्या जोस बट्टर ने कहा कि हमारे लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं थे? उसने कहा हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। क्या मार्क वुड ने कहा कि मुझे पिटाई हुई है तो मुझे यहाँ पे हालात अच्छे नहीं मिले, प्रोटीन अच्छी नहीं मिली थी? दुनिया क्रिकेट की बात कर रही है और हमारे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि विराट कोहली अजीम खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को कोई और गेंदें मिल रही हैं। और सर मसला ये है कि लोगों को मिसलीड करते हैं। कुदरत के निज़ाम पर था इन्हिसार, मगर तकदीर में यही लिखा था। कीवीज ने मैच ही नहीं जीता। कौमी टीम के लिए वो इम्तिहान खड़ा कर दिया कि अब सफ़र मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। और ये सूरत हाल ऐसी है कि फैंस मायूस हो चुके हैं। कुदरत का निज़ाम पे ये बैठे हुए तो खुद भी कुछ करें ना। आज जो पाकिस्तान अगर इस मायूसी की हालत में आया है तो वजह सिर्फ एक ही हो रही है कि हम अपने बल पे पहुंच नहीं पा रहे। पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में दुआओं के असर पे ही चलता है और इस दफ़ा शायद हमारी दुआएं कुछ उनमें इतना असर नहीं था। बड़ा इम्पोर्टेंट था, उनके लिए तो था ही, हमारे लिए भी संभव था। और जहाँ तक श्रीलंका की बात करें तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी थी कि वो किसी तरह उसमें जाए, चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करें और वर्ल्ड कप के लिए उनका तो ये फिर चांस किया और दोबारा उनको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा जहाँ से वो आए थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई रन रेट का मामला रहता है किसी तरह, अगर वो हार जाते हैं, बारिश हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी हमने न्यूजीलैंड की देखी वो बहुत कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव किस्म की थी। कैसे देखते हैं आज? देखिए, इस मैच होने से पहले कुछ चाहिए थे 143 रन, 131। हाँ जी, 131। और इसमें यही हम उम्मीद कर रहे थे कि बारिश हो जाए और तो उसमें से कुछ निकलना नहीं था। Exactly. क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो तो एक दो बैड डिसीजंस उन्होंने हो गए। उस दिन फखर ही उनको अकेले ही जीत गया। तो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है इनको ये डिज़र्व करते ही नहीं थे सेमीफाइनल। बिल्कुल ठीक। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि आपको तुक्का लग जाए, बट ये वो टूर्नामेंट है जिसमें आपने 9 मैच खेले। फिर तो 2 पूल होते हैं, कोई बारिश आ गई, कोई एक दिन अच्छा गुजर गया। इसमें तो जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी साबित हो। बढ़ गया सारा कुछ निजाम शिजाम और सब। अब सूरत हाल ये है कि सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और साथ ही अपने जनाब बैग पैक होंगे और वापस पाकिस्तान आ जाएगी। पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल खेलने का चांस नहीं है। हर तरह से हल चलाया ये दीन और मजहब के नाम पे। ये इंजमामुल हक जो है, इसका बेटा, इसका भतीजा, इसका भांजा, ये कुदरत के निजाम पे लगाया किसने है लोगों को? 92 की बात है ना, तो 92 में जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के अलावा, कभी उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी है? एक शख्स ने मरकज बना लिया ताकत का, सब कुछ अपना, कि मैं ही सिलेक्शन कमेटी हूं, मैं ही कोच हूं, मैं ही कप्तान हूं, मैंने सब कुछ करना है। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट का सिलेक्शन कमेटी का निजाम, कोचिंग का निजाम और कप्तान का निजाम ठीक ही नहीं हो पाया। हर कप्तान ये कहता है कि मैंने इमरान खान बनना है, हर कप्तान सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मानता, हर कप्तान कोचिंग स्टाफ जो है उसको एक साइड पे कर देता है, कहता है वो करो जो मैं कहता हूं। कप्तान को इख्तियारात होते हैं लेकिन आप निजाम बनाते हैं, उसके अंदर चीजें घूमती हैं। मसला पाकिस्तान का ये है, आज भी हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये कुदरत का निजाम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं है सर। आपको जवाब देना चाहिए कि आपकी टीम हारी क्यों है, आपकी कारकर्दगी खराब क्यों थी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं टाइम किल करते हैं, लोगों को सच नहीं बताते हैं। आप लोगों को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, जो भी शख्स ये मिकी आर्थर ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अच्छा क्रिकेटर बनाया, वो तो लोगों को बता रहा है जी यहाँ पे मुझे दूसरी मदद की जरूरत है। ओ भाई, तुम इसलिए हो, दुआएं करने के लिए 24 करोड़ लोग मौजूद हैं, तुम्हारा काम ये बताना है। आपका कहने का मकसद है कि ओनरशिप नहीं ले रहे। ओ जनाब, ब्लेम गेम कर रहे हैं, कुदरत पे डाल रहे हैं, क्राउड पे डाल रहे हैं, दिल दिल पाकिस्तान पे ओनरशिप नहीं ले रहे। दुनिया के किसी कोच ने ये कहा है? अब देखें कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई की हैं इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तीनों बाहर से आई हैं।
सिमिलर कंडीशंस किसके लिए हैं? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए, हमें ख्याल ही नहीं आता। अब रन रेट की बात कर रहे हैं आप रन रेट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रन रेट से बाहर हुआ है। 2019 में भी हुआ, 23 में भी हो गया, ठीक है। हमने क्या किया इसके जवाब में? हमारी गलतियां वही हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है। आज जब आप यहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त का गम मना रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है, जाके स्कोर चेक करें वहां पर। कितने परसेंट? क्या मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का, जब हम अफगानिस्तान से हारे थे। अच्छा, ओके। अफगानिस्तान से हारे थे, उस टाइम भी लग रहा था ऐसे। हाँ, तो वो तो मैच हम लोग लकीली फखर के आने की वजह से थोड़ा सा मैच हम जीत गए हैं। बांग्लादेश से जरा मैच जीत गए हैं। हाँ। और न्यूजीलैंड से मैच जीत गए हैं। तो हम लोग अभी तक उम्मीद थी आज के दिन तक शायद कुछ चांस बन जाए। तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। हम लोग शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे 2 मैचेस के बाद, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। फिर उसके बाद रन रेट हमने मेंटेन रखा ही नहीं है। हाँ। हर मैच टू मैच हम ऐसे ही देखें तो आज जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 104-450 रन करें, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाना था। बांग्लादेश का मैच देखिए, आज न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 172 रन 23 ओवरों में कर दिए। तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ 32 ओवरों में कर लिया था। तो वहां पे देखे मार्जिन कितना कम होता जाता है। तो हम प्लानिंग करके नहीं खेलते रहे, लेकिन अब मैंने यही कहा था कि अखीरले 2 मैच पाकिस्तान टीम अच्छे तरीके से फिनिश करे, कि एटलीस्ट हम फिनिश करें अफगानिस्तान से ऊपर, नीचे ना करें। अफगानिस्तान से नीचे हुआ तो बड़ा बुरी तस्वीर होगी, बहुत बुरी तस्वीर होगी। लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कह दिया था कि टीम ऐसे लग रही है हमारी कि बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम को, जिस इंटेंट के साथ बाकी टीम। पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में दुआओं के असर पे ही चलता है, और इस दफा शायद हमारी दुआएं कुछ उनमें इतना असर नहीं था। हम अगर दूसरों पे डिपेंडेंट होते रहेंगे तो कब तक जो है ना हम इस तरीके से चलेंगे। आप कोई मौजज़ा यह है अगर पाकिस्तान किसी सवाल से सामने आ जाए, उम्मीद कोई नहीं है और दिल बहुत टूटा है। अभी बहुत कम चांस रह गया कि ये जो ना पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। चांस नहीं है। हर तरह से हल चलाया ये दीन और मजहब के नाम पे। ये इंजमामुल हक जो है, इसका बेटा, इसका भतीजा, इसका भांजा। तो एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और ऐसी टीमें जो दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं, कोई टीम हारे, कोई जीते, कोई पता नहीं क्या हो, तो फिर जाके ये आगे जाएं। तो ऐसी टीमों के साथ ऐसा ही होता है। चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो पिछले साल का, जिसमें लोग सुबह सुबह उठ के मैच देख रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। और कुदरत का निजाम, सकलैंस मुश्ताक का ये जुमला बड़ा वायरल हो गया। लेकिन कुदरत सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है ना, कुदरत तो फिर तमाम लोगों के लिए है। तो ना ही बारिश टपकी, ना ही पानी बरसा, और यहां पे पाकिस्तान के अरमानों पे भी पानी फिर गया। तो ऐसी टीम के जो हर वर्ल्ड कप में, हर टूर्नामेंट पे डिपेंडेंट है दूसरों पे, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर आप आगे पहुंचेंगे। तो आप इस काबिल फिर थे ही नहीं।